नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर। इस वीडियो में दोस्तों हम पेरिस ओलंपिक के कंप्लीट जो भी पॉइंट्स हैं जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं उनको देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट से। जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के पेरिस में हुआ था और जो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। तो दोस्तों 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। कुल इसमें जो खेल थे वो 32 खेल शामिल किए गए थे। कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? 32 खेल थे, जिसमें से इंडिया ने 16 खेलों में भाग लिया था। तो इसको ध्यान में रखना, इंडिया ने कितने खेलों में भाग लिया था? 16 खेलों में। कुल एथलीट 10,500 थे, यानी कि पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीटों ने भाग लिया था? टोटल 10,500 एथलीटों ने भाग लिया था। आगामी जो आयोजन होगा वो लॉस एंजल्स 2028 में होगा। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, विशेषकर जो आगामी ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स जो 2028 में होंगे, क्योंकि हर 4 साल में होता है, यानी कि 4 साल के बाद। तो 2024 के बाद 2028 में कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों भारत की रैंकिंग, यानी कि भारत का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 71 थी। यानी कि टोटल जितने भी देश थे उसमें इंडिया की रैंकिंग 71 है। भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 कांस्य और 1 रजत पदक जीता था। मनु भाकर ने 2 पदक जीते थे, एक 10 मीटर और 50 मीटर में दोनों पदक जीते थे। हॉकी में 1 पदक जीता था। नीरज चोपड़ा के द्वारा 1 पदक जीता गया था, सिल्वर मेडल। अमन शेरावत के द्वारा 1 पदक जीता गया था और स्वप्निल कुशाले इसके द्वारा भी 1 पदक जीता गया था। इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था वो कितना फेंका था पेरिस ओलंपिक में? तो इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान में रखना, 89.45 मीटर फेंका था, यानी कि 89.45 मीटर भाला फेंका था। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरा दोस्तों इसमें ध्यान रखना, अमन शेरावत ने किस कैटेगरी में भाग लिया था? 57 kg में। और जो विनेश फोगाट थी वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में थी, जो 100 ग्राम वजन की वजह से उसको क्या कर दिया गया था? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ओनली 1 ही रजत आया था जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा आया था, बाकी सारे कौन से पदक थे? कांस्य पदक थे। नेक्स्ट देखते हैं समापन स्टेड डी फ्रांस, यानी कि स्टेड डी कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। स्टेड डी फ्रांस है, यानी कि जो सीन नदी है वहाँ पर इसका समापन हुआ था। दोस्तों कुल कितने देशों ने भाग लिया था? कुल 206 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। इसको भी ध्यान में रखना। भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल पदक जीते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब तक भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं ओलंपिक में। तो दोस्तों अब तक इंडिया ने 41 पदक जीते हैं ओलंपिक में। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? शरत कमल और पीवी सिंधु थे। इसका भी ध्यान रखना कि उद्घाटन समारोह में पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? शरत कमल और पीवी सिंधु थे। नेक्स्ट देखते हैं समापन समारोह में भारत के ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। पीआर श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर थे जिनके द्वारा संन्यास ले लिया गया है, और मनु भाकर जिन्होंने 2 मेडल जीते थे। शुभंकर क्या था पेरिस ओलंपिक का? इसका ध्यान रखना, शुभंकर फ्रीज नाम की एक टोपी थी, पारंपरिक टोपी, जो फ्रांस की आज़ादी का प्रतीक थे। तो इसको भी ध्यान में रखना, जो फ्रीज इसका क्या था? शुभंकर था। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नया खेल शामिल किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा जो नया खेल है वो शामिल किया गया था। तो दोस्तों ब्रेक डांसिंग नया खेल शामिल किया गया था। इसको ध्यान में रखना, कौन सा खेल? ब्रेक डांसिंग नया खेल शामिल किया गया था। पेरिस ओलंपिक का आदर्श जो वाक्य था वो क्या था? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। इसको ध्यान में रखना, गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। भारत के कुल कितने खिलाड़ी शामिल थे? ये इंपॉर्टेंट है। भारत के 113 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें 66 तो पुरुष शामिल थे और 47 क्या थी? वुमेन, महिलाएं शामिल थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, 66 मैन और वुमेन कितनी? 47। तो टोटल खिलाड़ी कितने हो गए इंडिया के? 113 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों विभिन्न फेडरेशन के अध्यक्ष, यानी कि जितने भी इंडिया में खेल से रिलेटेड जो भी फेडरेशन हैं उनके अध्यक्ष पद पर कौन है। और दोस्तों रोचक बात यह है कि जितने भी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के का जो फैमिली का कोई भी सदस्य है, या किसी बड़े नेता का बेटा है, या उसी पार्टी का कोई नेता इसका अध्यक्ष बना हुआ है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन थे? ब्रजभूषण के स्थान पर कौन बना दिया गया था? संजय सिंह बना दिया गया था, जो उनके करीबी थे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं, जो एनसीपी के क्या हैं? सदस्य हैं।
टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन हैं जो बीजेपी के नेता हैं। मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अभय सिंह चौटाला हैं जो हरियाणा से रिलेटेड मतलब हरियाणा से संबंध रखते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल नेता हैं। तो मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष भी कौन है? अभय सिंह चौटाला। नेक्स्ट, बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। और तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार मल्होत्रा जो कि बीजेपी के हैं, इसको भी ध्यान में रखना। तीरंदाजी महासंघ जो कि लगभग 40 साल से, दोस्तों कितने सालों से? 40 साल तक इस पद पर बने हुए हैं, 40 सालों से, यानी कि 4 दशक से इस पद पर बने हुए हैं तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। और BCCI के अध्यक्ष तो हैं अमित शाह जी के बेटे जयशाह, और हाल ही में इन्हें ICC का जो महासचिव है वो भी बना दिया गया है, तो ये ICC के अध्यक्ष भी हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, यानी कि जितने भी इंडिया में खेल के बड़े बड़े फेडरेशन हैं उनमें एक पॉलिटिकल मुख्य रूप से भूमिका निभा रहा है, यानी कि शायद इसी वजह से कि आज जो कंडीशन है इंडिया के खेलों में जो मेडल्स हैं, इतने मेडल्स में से इंडिया केवल 6 मेडल जीत पाया है। तो मेन कारण तो ये भी है कि क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं जो कि सिर्फ अपना ही वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि आज जो खेलों में जो कंडीशन है वो इंडिया की ये है। अगला देखते हैं, हमारा पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय 2018 में मणिपुर के इम्फाल में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन SSC में पूछा भी गया है। तो मणिपुर में स्थापित किया गया था पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, और जबकि राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2017 में अपनाया गया था। तो 2017 में पहली बार राष्ट्रीय विकास खेल संहिता को अपनाया गया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पेरिस ओलंपिक तथा जो भी खेल से रिलेटेड मुख्य बिंदु थे वो ये थे। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।